जय भीम। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उसमें आग लगानी पड़ी। अब मनुस्मृति में क्या लिखा है उस सब का तो जिक्र करना यहाँ संभव नहीं है, तो हम मनुस्मृति के कुछ प्रावधानों का जिक्र यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इस चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो लिखा है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया, अपने बाहों से क्षत्रिय को उत्पन्न किया, अपने जंघा से वैश्य को उत्पन्न किया और अपने चरणों से यानी पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया। अब आगे लिखा है कि मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़े से पुरुष को बनाया और दूसरे टुकड़े से स्त्री को बनाया और फिर इस प्रकार इस सृष्टि की रचना की गई। अब हम चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और महिलाओं के क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण के अधिकार की और उसके कर्तव्य की बात करते हैं। तो लिखा है कि पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। इसके आगे लिखा है कि प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, ये क्षत्रियों के कर्तव्य है। आगे लिखा है कि पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज और खेती, ये सब कार्य वैश्यों के हैं। ध्यान देने की बात है कि पढ़ाने का काम और यज्ञ कराने का कार्य केवल ब्राह्मण का है। क्षत्रिय और वैश्य को ना पढ़ाने का अधिकार है और ना ही यज्ञ कराने का अधिकार है। हाँ, पढ़ने का अधिकार वैश्य और क्षत्रिय दोनों को है। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आगे लिखा है कि ईश्वर ने शूद्र का केवल एक ही कार्य बताया है कि शूद्र निष्कपट होकर चारों वर्णों की सेवा करे। ध्यान देने की बात है कि शूद्र जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करे तो पूरी ईमानदारी से करे, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा है कि मुख से उत्पन्न होने के कारण और वेद के धारण करने के कारण इस पूरे जगत में धर्म का स्वामी ब्राह्मण है। अर्थात क्षत्रिय और वैश्य धर्म के स्वामी नहीं है, केवल ब्राह्मण ही धर्म का स्वामी है। शूद्र की तो बात ही नहीं है। आगे लिखा है कि जीवों में प्राणधारी, प्राणधारियों में बुद्धिमान, बुद्धिमान में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। आगे लिखा है कि इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। आगे कहा गया है कि ब्राह्मण जो खाता है, जो पहनता है, वो सब ब्राह्मण का है और अन्य लोग जो खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, वो सब ब्राह्मण की कृपा से ही करते हैं। आगे लिखा है कि मनुस्मृति को पढ़ने और पढ़ाने का कार्य केवल ब्राह्मण का है। कोई अन्य व्यक्ति ना तो मनुस्मृति को पढ़े और ना इसे पढ़ाए। अर्थात क्षत्रिय और वैश्य मनुस्मृति को न पढ़े और न पढ़ाए। आगे लिखा है कि ब्राह्मण का नामकरण मंगल युक्त होना चाहिए, क्षत्रिय का नामकरण बल युक्त हो, वैश्य का नामकरण धन युक्त हो और शूद्र का नामकरण निंदा युक्त हो। अर्थात ब्राह्मण का नाम ऐसा होना चाहिए कि उसके नाम से ही खुशहाली और प्रसन्नता का आभास हो, क्षत्रिय के नाम से बल का आभास हो, वैश्य के नाम से धन का आभास हो और शूद्र के नाम से निंदा का आभास हो। आगे लिखा है कि ब्राह्मण का जनेऊ कपास के सूत का होना चाहिए, क्षत्रिय का जनेऊ सन के सूत का होना चाहिए और वैश्य का जनेऊ भेड़ के ऊन का होना चाहिए। अर्थात तीनों का जनेऊ भी अलग अलग होना चाहिए। शूद्र को तो जनेऊ पहनने का अधिकार ही नहीं था। आगे लिखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में क्या संबंध है। लिखा है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता समान है। अर्थात 10 वर्ष के ब्राह्मण और 100 वर्ष के क्षत्रिय के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है। आगे लिखा है कि एक ऐसी लड़की, ऐसी कन्या से बुद्धिमान को शादी नहीं करनी चाहिए जिसके भाई ना हो। आगे लिखा धन के बारे में, ब्राह्मण निसंदेह शूद्र का धन ले सकता है, क्योंकि शूद्र के पास जो धन है वो उसका नहीं है। शूद्र के पास जो धन है वो सब ब्राह्मण का ही धन है। आगे लिखा है कि वेदज्ञ ब्राह्मणों का
और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्र का परम कल्याणकारी कार्य है। अर्थात यदि शूद्र वेदज्ञ, वेद को जानने वाले ब्राह्मणों की सेवा करेगा तो उससे शूद्र का कल्याण होगा। आगे लिखा है कि वेद पढ़ाने का कार्य केवल ब्राह्मण का है। क्षत्रिय और वैश्य वेद को न पढ़ाए, यह निश्चित कर दिया गया है। आगे लिखा है जिन कार्यों को करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा होती हो, ऐसे अनेक प्रकार के शिल्प और कारीगरी के कार्यों को शूद्र को करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा से शूद्र की जीविका न चले तो शूद्र क्षत्रिय की सेवा करे। अगर क्षत्रिय की सेवा करने से भी शूद्र की जीविका न चले तो शूद्र वैश्य की सेवा करे। आगे लिखा है कि शूद्र के लिए ब्राह्मणों की सेवा ही श्रेष्ठ कार्य है, यह शास्त्रों में विद्वानों ने कहा है। इसके अलावा यदि शूद्र कोई अन्य कार्य करता है तो उससे उसका पतन नहीं होता है। अर्थात अगर शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने के अलावा कोई अन्य कार्य करता है तो उससे शूद्र का कल्याण नहीं होगा बल्कि उसका पतन होगा। अब इस सेवा के बदले शूद्र को क्या दे? लिखा है कि जो शूद्र हमारी सेवा करे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करे, उस शूद्र को झूठा अन्न, खराब अन्न, पुराना वस्त्र और घर की सबसे बेकार सामग्री दे देनी चाहिए, क्योंकि शूद्र को खराब पदार्थ, खराब चीज खाने से कोई पाप नहीं लगता है। फिर लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र परलोक में सुख प्राप्त करता है। अर्थात इस लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करेगा, शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, धन पे उसका अधिकार नहीं होगा, लेकिन परलोक में जाकर उसे सुख की प्राप्ति होगी। आगे लिखा है, समर्थ होने पर भी शूद्र को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र के धनवान होने से ब्राह्मण को बाधा होती है, ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचती है। आगे लिखा है कि शूद्र के घर से बलपूर्वक यज्ञ के लिए धन ले लेना चाहिए, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता, और जो शूद्र के पास धन है उस धन पर शूद्र का अधिकार न होकर उस पर ब्राह्मण का अधिकार है। यदि ब्राह्मण निंदा करने योग्य कार्य भी करे तो भी वह पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण परम देवता है। अर्थात एक ब्राह्मण कितना भी निंदनीय, कितना भी बुरा काम वो करे तो भी वह पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण एक परम देवता है, उसका सम्मान है। आगे लिखा है, ब्राह्मण पंडित हो या मूर्ख हो वह महान देवता है। अर्थात कोई मूर्ख ब्राह्मण भी है, अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, तो भी वो महान है और देवता है। राजा, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, राजा कभी भी ब्राह्मणों पर क्रोध न करे। अर्थात राजा को निर्देश है कि राजा को ब्राह्मणों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण नाराज होकर राजा और उसके सेना को तुरंत नष्ट कर देते हैं। अर्थात यदि राजा ब्राह्मण पर क्रोध करेगा तो यह खतरा है कि ब्राह्मण राजा और उसके सेना दोनों को ही श्राप देकर नष्ट कर देंगे। स्त्री के बारे में लिखा है, कोई भी स्त्री परिवार के धन और स्वयं अपने धन को पति की आज्ञा के बिना खर्च न करे। अर्थात महिलाओं को अपने ही धन को खर्च करने की आजादी नहीं है। आगे लिखा है, स्त्रियों का संस्कार मंत्रों से नहीं होता, जैसे पुरुषों का होता है, तो स्त्रियों का संस्कार मंत्रों से नहीं होता, यही शास्त्र की मर्यादा है। लिखा है कि स्मृति तथा धर्मशास्त्र और किसी मंत्र पर भी स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए महिलाएं झूठ के समान अशुभ हैं। आगे लिखा है, सब पापों में स्थित होने पर भी ब्राह्मण को प्राण दंड कभी न दे, परंतु अन्य वर्ण के लोगों को प्राण दंड दिया जा सकता है। यह बात यहाँ ध्यान देने की है कि अंग्रेजों ने सन 1775 में राजा नंद कुमार नाम के ब्राह्मण को प्राण दंड दिया था और उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। अर्थात अंग्रेजों ने मनुस्मृति के इस नियम को नहीं माना कि ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। तो साथियों, इस प्रकार हमने मनुस्मृति के उन प्रावधानों का जिक्र किया जो शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अच्छे नहीं लगे। उन्हें लगा कि शायद ये प्रावधान वर्ण भेद
असमानता और अन्याय पर आधारित है, क्योंकि शूद्रों को जाहिल बनाने के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से शूद्रों को वंचित किया गया और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उनसे उनका ही धन बलपूर्वक यज्ञ के लिए छीनने का प्रावधान मनुस्मृति में किया गया। महिलाओं को भी आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए अपने ही धन से उन्हें अधिकार वंचित किया गया। शायद इसलिए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड गांव में मनुस्मृति में आग लगाई और उसकी राख को एक गहरे गड्ढे में दफन कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इस कार्य में चित पावन ब्राह्मण श्री गंगाधर नीलकंठ ने भी बाबा साहब का सहयोग किया था और गंगाधर नीलकंठ जी ने भी मनुस्मृति की कई प्रतियां वहां जलाई थी। जो कुछ इस कार्य में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 ने पूरी कर दी, जिसके अनुसार मनुस्मृति आदि के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के विरोध में थे। इसलिए कुछ लोग 25 दिसंबर को समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि मनुस्मृति के इन प्रावधानों से आप भी असहमत हैं तो आप भी 25 दिसंबर को समानता दिवस के रूप में मना सकते हैं। जिस मनुस्मृति की पुस्तक से हमने आज चर्चा की है उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। उसके टीकाकार हैं पंडित देव नारायण पाठक और इस पुस्तक को प्रकाशित किया है प्रकाश पब्लिकेशंस, कैलाश नगर, दिल्ली ने। जय हिंद, नमस्कार।